हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंकित राज स्टडी सेंटर पर। आज हम यूपी बोर्ड 2022 के लिए कक्षा 10 विषय विज्ञान साइंस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और ये वीडियो अंकित सर के द्वारा फ्रॉम हरदोई से बनाया जा रहा है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2015 में क्वेश्चन आया है और 17 में आया है, 19 में आया है और 20 में आया है। तो चलिए ये क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। अब दर्पण की बात हुई है, उत्तल दर्पण देखो दो होते हैं, दर्पण भी दो होते हैं। मेन दर्पण दो होते हैं, वैसे तो तीन होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण। पर यहाँ पर दो होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है। और उसके बाद लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस। मेन लेंस दो ही होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। ठीक है। यहाँ पर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अब उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में सभी दूरियां माइनस की होती हैं और उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी माइनस की होती है, बाकी सभी दूरियां प्लस की होती हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे हल और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ये क्या हो जाएगी, एफ हो जाएगी। एफ बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद में आगे पढ़ेंगे कि एक ये क्या है, ये फोकस दूरी दी गई थी। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। क्या रखी जाती है, एक वस्तु रखी जाती है। कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। लिखेंगे वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी को हम किससे दिखाते हैं, यू से दिखाते हैं। यू बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया। फिर हमने क्या बताया कि उत्तल अवतल में सभी दूरियां, अवतल दर्पण में सभी दूरियां माइनस की होती हैं, उत्तल दर्पण में केवल वस्तु की दूरी माइनस की होती है, बाकी सभी दूरियां प्लस की होती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। फिर आगे पढ़ेंगे, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की दूरी पूछा गया है। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी, इसे हम किससे दिखाते हैं, इसे हम v से दिखाते हैं। ये हमें निकालना है। चलिए सूत्र क्या होता है, लिखेंगे उत्तल दर्पण के सूत्र से, उत्तल दर्पण के सूत्र से। इतना लिख करके दर्पण का जो सूत्र होता है, दर्पण में 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये सूत्र होता है दर्पण में, ये वाला। और लेंस में यहाँ पर माइनस हो जाता है, इतना होता है फर्क केवल। चलिए 1/f का मान कितना है, f का मान है वो 10 है, रखेंगे 10 बराबर 1/v का मान निकालना है, प्लस 1/u का मान कितना है, u का मान है माइनस का 20, इतना है। अब रखेंगे 1/10 बराबर 1/v प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1/20। संख्या संख्या कहाँ जाएंगी, पास पास जाएंगी, तो ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये 1/20 प्लस 1/10 हो जाएगा बराबर 1/v हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, इतना समझ में आया। चलिए फिर यहाँ पर देखते हैं, इधर ये हो जाएगा, ये 1/20 प्लस 1/10 बराबर 1/v। ये यहाँ, चलिए बच्चों यहाँ तक हो चुका था। 1/20 प्लस 1/10 बराबर 1/v ये था। अब यहाँ पर 1/v बराबर 1/20 प्लस 1/10, ये ऐसे लिखा है। यहाँ पर अब हर बराबर करने, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर हम 2 से गुणा कर दें, यहाँ भी 2 से गुणा कर दें, या कहीं से गुणा कर सकते हो। 1/v बराबर 1/20 प्लस 2 1 कम 2, 10 दूनी 20 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब हर बराबर है तो क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे 1/v बराबर, ये ऊपर 1 प्लस और 2, नीचे ये हर से समान है तो एक बार नोट कर देंगे। उसके बाद जोड़ देंगे 2 1
3/30 हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा, 3/20। उसके बाद में इसको पलटेंगे, 1/v बराबर 3/20, 20 एक कम 20 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, 3v कम 3v, v बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो बटे में चला जाएगा, 20/3, 3 एक कम 3 तिछाक 18, बचा एक, एक बचा, मतलब हमें 3 को भाग करना है 20 से। तिछाक 18 के 8 बचे 2, लगाया पॉइंट बढ़ाया 0, फिर तिछाक 18, फिर बचा 2, ठीक है, फिर 0 बढ़ाया तिछाक 18, मतलब 6.66 करके कुछ आएगा। तो v बराबर हमारा जो फाइनली आंसर हो जाएगा वो 6.66, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में आया है सेंटीमीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, कांच के प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए। किसका, कांच के प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए, पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र लिखना है। अथवा में है, यदि किसी प्रिज्म का कोण ए तथा अल्पतम विचलन कोण, जो कोण है, प्रिज्म कोण है इतना, ये प्रिज्म कोण है वो कितना है, ए है, तथा अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम हो, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, मतलब यन निकालना है। ये क्वेश्चन आया है, ये 2015 में क्वेश्चन आया है, और ये क्वेश्चन 16 में आया है, और 18 में आया है, और 19 में आया है। इतनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए, इसको फिर यहाँ पर सूत्र लिखना है, तुम्हें सूत्र बताना है। तो पूछ क्या रहा है कि प्रिज्म का कोण ए तथा अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम हो, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, या कांच के प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो लिखेंगे उत्तर, हल, यहां पर लिखेंगे कांच के, ये वाला लिख सकते हो ऐसे ही आप, प्रिज्म के अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, या कांच के प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, ठीक है। कांच के प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, इसको हम किससे दिखाते हैं, यन से दिखाते हैं। यन बराबर क्या हो जाएगा, होगा, कह रहा है कि कांच के प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए। तो इसको हम यन से दिखाते हैं, तो यन बराबर हमारा हो जाएगा, जो होगा वो साइन, क्या है, प्रिज्म का कोण मतलब डेल्टा ए, ठीक है, प्लस उसके बाद में अल्पतम विचलन कोण क्या है, डेल्टा एम, लिखेंगे डेल्टा एम बाई 2, ये हो जाएगा इतना, बटे पूरे साइन, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है, साइन क्या हो जाएगा कि प्रिज्म का कोण क्या है, ए बटे 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सूत्र हमारा निकल के आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सूत्र निकल के आ जाएगा। प्रिज्म का कोण क्या होता है, प्रिज्म का कोण है वो हमारा कितना है, वो ए है। प्रिज्म के कोण को किससे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं, तथा अल्पतम विचलन कोण को हम किससे दिखाते हैं, डेल्टा एम से दिखाते हैं। किसको, अल्पतम विचलन कोण को हम किससे दिखाते हैं, डेल्टा एम से दिखाते हैं। ये तुम्हारा फाइनली इसका आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संलग्न चित्र के अनुसार, पहले इसको सेट कर लेते हैं। संलग्न चित्र के अनुसार प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। मतलब संलग्न जो दिया गया चित्र है, चित्र में बता रहा है कि चित्र के अनुसार प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है। कहाँ से, वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। ठीक है, किसके,
यहाँ से उठाएंगे वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। चलिए इसको ज्ञात करके दिखाते हैं। चलिए चित्र में देखिए, जो चित्र दिया गया है ये आपतित किरण है। ये क्या है, ये एक ग्राफ बना हुआ है। इसमें ये वायु का माध्यम है और ये वायु है, ये माध्यम है, ठीक है। ये संघनन माध्यम मतलब ये वायु का। यहाँ पर आपतित किरण मतलब आपतित किरण को हम आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण हमारा कितना है, आई है। अपवर्तित किरण को हम अपवर्तन कोण कहते हैं। ये क्या है, आर है, ठीक है। और ये कितने डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के ये वाला एंगल जो है ये 90 का है। इस पे ये 60 डिग्री झुका हुआ है। तो यहाँ पर 90 डिग्री माइनस का 60 डिग्री हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, आपतन कोण, ठीक है, या अपवर्तित किरण, आपतित किरण, ये क्या हो जाएगी, आई। तो लिखेंगे आपतन कोण। सबसे पहले निकालेंगे आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण हम किसको कहते हैं, आपतित किरण को ही हम आपतन कोण कहते हैं। इसको हम किससे दिखाते हैं, आई से दिखाते हैं। इतना समझ में आया। उसके बाद में ये एंगल है कितना पूरा, ये 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री माइनस क्या क्या हो जाएगा, ये कितना एंगल है, ये 60 डिग्री है। 60 डिग्री इसको घटाएंगे, 90 में से 60 जाएंगे, कितना बचेगा, 30 बचेगा। उसके बाद में फिर यहाँ आ जाते हैं, ये क्या है, ये अब यहाँ पर इसको यह निकालना है कि अपवर्तन कोण, आपतन कोण निकाल दिया है, अब अपवर्तन कोण निकालना है। तो लिखेंगे अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, वर्तन कोण, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण को हम किससे दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं। आर बराबर ये हमारा कितना है, ये भी 90 डिग्री का है ये एंगल, और इसमें ये 45 डिग्री है, इधर से झुका हुआ है। तो क्या करेंगे, 90 डिग्री माइनस का 45 डिग्री, इसको घटाएंगे। 90 से 45 को घटाओ, कितना बचेगा, 45 दूना 90 होता है, मतलब 45 डिग्री, ठीक है। अब हमारा जो आपतन कोण फाइनली निकल के आया वो कितना है, 30 डिग्री। आपतन कोण कितना है, सॉरी नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा है, आपतन, आपतन कोण कितना है, आई बराबर कितना निकल के आया, 30 डिग्री, 30 डिग्री। अपवर्तन कोण कितना है, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण को किससे दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं। आर कितना है, 45 डिग्री, 45 डिग्री निकला। चलिए उसके बाद में क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। किसका, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो लिखेंगे चूंकि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक किससे दिखाते हैं, इसको हम यन से दिखाते हैं, ठीक है। तो यन बराबर सूत्र हो जाएगा साइन आई, यन बराबर सूत्र हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर, हो जाएगा इतना कि नहीं होगा। चलिए उसके बाद में साइन आई, आई का मान कितना है, 30 डिग्री, तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री बटे साइन आर का मान कितना है, 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में चूंकि साइन 30 डिग्री का मान होता है कितना है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, चूंकि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, वो होता है 1/√2, होता है कि नहीं होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तब वहाँ से तुम्हें पता चलेगा। उसके बाद में ये n बराबर ये साइन 30 डिग्री का मान 1/2 रखेंगे बटे साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 रखेंगे। अब ये कहाँ जाएगा, ये सबसे ऊपर चले जाएंगे और ये यहाँ जाएंगे। तो लिखेंगे n बराबर 1/√2 बटे ये 2/1, ये हो जाएगा 2√1, 2 बटे 2 1 कम 2, ये हुआ। हम इसको हम 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं
टू रूट गुणे टू रूट, रूट की रूट से रूट गुणा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2। रूट रूट की गुणा रूट कैंसिल आउट, ये 2 रूट गुणे 2 रूट बराबर होता है 2, क्योंकि रूट रूट की गुणा रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये बचेगा 1, मतलब यहाँ से 1 को उठा लिया जाएगा। अब 2, 1 रूट से 1 रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1/1 रूट 2, ये बचेगा। तो n बराबर हमारा फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 1/1 रूट 2, ठीक है। n बराबर 1/√2, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा। अगला क्वेश्चन बताते हैं फिर। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात करना है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है? दर्पण है जो अवतल दर्पण है। कौन सा? अवतल दर्पण में सभी दूरियां किसकी होती हैं? तो अवतल दर्पण में सभी दूरियां माइनस की होती हैं, और उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी माइनस की होती है, और तथा बाकी सभी दूरियां प्लस की होती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। अवतल दर्पण है, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, फोकस दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। कितनी है? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या था कि हमने बता रहे थे कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। वस्तु है, एक वस्तु क्या है, कितनी दूरी पर रखी है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, और उसकी लंबाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर लंबाई है, ठीक है। उसके बाद बनने वाले प्रतिबिंब की आकृति ज्ञात करनी है और आकार ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। कह रहा है कि फोकस दूरी, अवतल दर्पण है, दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। तो लिखेंगे फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम किससे दिखाते हैं? एफ से दिखाते हैं। एफ बराबर कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में सभी दूरियां माइनस की, तो ये भी माइनस का हो जाएगा। उसके बाद में आगे कह रहा है कि सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। कितनी दूरी पर वस्तु रखी है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, लंबाई उसकी 2 सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, इसको हम किससे दिखाते हैं? यू से दिखाते हैं। यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। और ये भी क्या हो जाएगा? माइनस का, क्योंकि दर्पण में सभी दूरियां माइनस की होती हैं, अवतल दर्पण में। उसके बाद में लंबाई को हम किससे दिखाते हैं? जो इसमें लंबाई को जब ये क्वेश्चन लगाते हैं तो वस्तु की लंबाई को हम लिखेंगे वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई को हम ओ से दिखाते हैं। ओ बराबर कितना हो जाएगा? ओ बराबर कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब लिखेंगे, प्रतिबिंब, सॉरी नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा है। प्रतिबिंब की दूरी, इसको हम किससे दिखाते हैं? वी से दिखाते हैं। वी इज क्वेश्चन मार्क। और प्रकृति क्या पूछ रहा है? आकार और प्रकृति पूछ रहा है। आकार को हम किससे दिखाते हैं? आकार, आकार को हम आई से दिखाते हैं। आई इज क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए लिखेंगे अवतल दर्पण के सूत्र से, अवतल दर्पण के सूत्र से, अवतल दर्पण के सूत्र से क्या होता है सूत्र? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u। 1/f का मान कितना है? माइनस का 15 दिया है, तो रख देंगे, बराबर 1/v का मान निकालना है, प्लस 1/u का मान माइनस का 30 है, ठीक है। चलिए 1/ माइनस का 15 बराबर 1/v प्लस गुणे माइनस, माइनस का 1/30। ये इधर माइनस का 30 इधर आएगा, प्लस का 30 हो जाएगा। प्लस का 30 माइनस का 1/30,
15 बराबर 1/v। यहाँ पर हर बराबर करने के लिए यहाँ 30 है तो 15 दूनी 30 होता है, यहाँ से 2 से गुणा कर देनी है तुम्हें और हर बराबर हो जाएंगे। एक एक कम एक, 1/30 माइनस 2 एक कम 2, 15 दूनी 30 बराबर 1/v। इतना समझ में आया। चलिए आगे इसको हल करते हैं फिर। इतना हुआ। अब यहाँ पर हर बराबर है तो क्या करेंगे, एक बार लिख लेंगे 30, ऊपर एक है माइनस 2 बराबर 1/v। 2 से 1 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा बटे 30 बराबर 1/v। इतना हुआ। उसके बाद v एक कम, माइनस का v बराबर 30 एक कम, 30 माइनस इधर भेज देंगे, v बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी। क्या निकल के आ जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी। अब हमें क्या निकालना है, प्रतिबिंब का आकार अब हमें क्या निकालना है बेटा, प्रतिबिंब का आकार निकालना है। तो लिखेंगे प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार को हम किससे दिखाते हैं, आई से दिखाते हैं। आई हमें निकालना है। सूत्र क्या होता है, I/O बराबर V/U माइनस का। ये क्या होता है, ये सूत्र होता है रेखीय आवर्धन का। रेखीय आवर्धन के सूत्र से, आवर्धन के सूत्र से ये किसके बराबर होता है, टोटल यम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, यम के बराबर होता है। ठीक है। तो I/O बराबर माइनस का V/U इतना हो जाएगा। उसके बाद में I का मान हमें निकालना है तो I ऐसे ही रहेगी, बटे O का मान कितना था, O का मान था वो था 2 सेंटीमीटर। ठीक है। बटे V का मान कितना है, V का मान है माइनस का 30। ठीक है। और U का मान कितना है, U का भी मान दिखा देते हैं। U का जो मान था वो था माइनस का 30। कितना था, माइनस का 30, माइनस का 30 था। अब ये यहाँ पर ये जो है आकार, यहाँ पर ये प्लस का लिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये 30 हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा, और 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, 1/1 बचेगा। उसके बाद I/2 बराबर 1/1, I एक कम, I बराबर 2 एक कम 2 सेंटीमीटर। ठीक है। प्रतिबिंब का आकार कितना निकला, वो 2 सेंटीमीटर निकला। कितना निकला, 2 सेंटीमीटर। क्या है ये प्रतिबिंब का आकार है। प्रतिबिंब का आकार कितना निकला, लिखेंगे प्रतिबिंब का आकार, इसको हम आई से दिखाते हैं। ये कितना है, निकला है 2 सेंटीमीटर। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।